बिने लोधी शो में आपका स्वागत है। बिने लोधी शो का ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हमारी जो गेस्ट हैं वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं, प्रतीक्षा मैम, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। मैंने कोशिश की है कि कुछ कन्वर्सेशन कर पाऊँ उनके साथ में, जो छोटे-छोटे से प्रॉब्लम होते हैं एक गाँव लेवल पे, शहर लेवल पे, रिपोर्टिंग से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, जो ईज़िली ड्रग्स नशा अवेलेबल होता है लोगों के लिए, ये सारे कन्वर्सेशन किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू। ओके, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अभी जब कोई भी आम आदमी जब पुलिस के पास जाता है या फिर पुलिस के पास रिपोर्ट कराने जाता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है। इस डर का मेन रीजन क्या है? पुलिस के पास कोई भी आने से डरता क्यों है? अच्छा, एक परसेप्शन है पुरानी पुलिसिंग को लेकर, लोग डरते हैं कि मैंने पुलिसिंग जो थी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, मतलब अंग्रेजों से होती हुई आई हुई थी, थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। हाँ। मतलब या अपशब्द कभी यूज हो जाते थे, या फिर उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती थी कि लोग थोड़ा डरते थे कि हम अच्छे घर के लोग मोस्टली ये होता है इसलिए हम पुलिस की यहाँ नहीं जाएंगे। बट लेकिन अब जो पुलिसिंग है वो कम्युनिटी पुलिसिंग में बदल चुकी है। लेकिन कई सालों से आप देखोगे कि हमारे कई ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं जहाँ हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो हम उनको प्रमोट करते हैं कि आप हमसे डरो मत, आप निर्भीक होकर निडर होकर आप आइए, आपकी कोई परेशानी हो तो आप हमसे करिए। तो ये हम लोग खुद से ही शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोगों से मिल के उनके अंदर जो डर है, भय है रिपोर्ट करने के लिए, थाने आने के लिए, तो वो हम उसको दूर करने के लिए हम सतत प्रयास करते ही जा रहे हैं। मैम, एक चीज और देखने को मिलती है मेजरली, बेसिकली वहाँ पे जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको ज्यादा एजुकेशन मिला नहीं है, उनको रिपोर्ट लिखाने का ना तो प्रोसेस पता है, ना वो रिपोर्ट लिखा पाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको भी दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि उन्हें वो प्रोसेस पता नहीं होता, बार बार परेशान होते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि उनको लगता है पुलिस हमें परेशान कर रही है बार बार आने जाने में। इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली जो पीड़ित होता है, हाँ, तो पीड़ित जो हमारे लिए जब थाने आता है, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। हम FIR करेंगे, उसकी निःशुल्क भी हम उसको देंगे। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी जो भाषा रहती है, हाँ, तो हम कोशिश करते हैं उसको कानूनी भाषा में करके धारा के अंतर्गत लाए। हम क्या करते हैं, निःशुल्क उसको कॉपी देते हैं, उसको हम चीजें प्रोसेस बताते हैं कि देखो हम कुछ दिन तुमको कथन बयान या कोर्ट में हम तुमको प्रोड्यूस करेंगे या ये, तो वो हम अपना केस मजबूत करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि भाई आप पीड़ित हो, आप यदि गवाही नहीं दोगे या आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने में या कुछ चीजें बताने में, तो हम सामने वाले पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने भी देखा है कि ये जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बाद में वो गाँव वालों के डर से, जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाया उसके डर से वो पीछे हटने लगते हैं। उसमें भी कुछ दिक्कत होती है? नहीं, हमारे यहाँ तो मैं तो मोस्टली ये करती हूँ, जैसे यदि उनको लगता है कि ये हमको परेशान करता है, हाँ, तो एक तो मैं सामने पहले बुलवा लेती, उसको पहले मैं जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, जो भी विधि संगत कार्रवाई होती है, वो मैं कर लेती। अब ये भी नहीं होता है तो सामने वाले को, पीड़ित को हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने डायल 100 सुविधा रखी है, आप तुरंत कॉल करिए पुलिस वाले। अब हमारे नए एसपी साहब जो आए हैं, माननीय श्रीमान अभिनय विश्वकर्मा जी, उनने एक नई पहल जो अच्छी की है कि दीवार लेखन करवा के रखा है कि मतलब जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही, परेशानी हो रही है, आप नहीं कुछ बता पा रहे हो, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को या मुझसे लगा के फोन, आप तत्काल सेवा ले। मतलब वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं दीवारों पे। जी जी जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी होता क्या है, मेजरली जो मैं प्रॉब्लम्स देखता हूँ कि मेल्स तो एक बार आ भी जाते हैं, तो कोई महिला है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा डर लगता है उसको। महिला या फिर स्टूडेंट को रिपोर्ट लिखवानी हो तो उसके लिए क्या कॉन्फिडेंशियल है? देखो, हम तो ये मान के चलते हैं कि महिला जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, मतलब महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा गंभीर मामला होता है। तो हमारे लिए भी ये है, तो आजकल तो FIR की भी सुविधा हो गई है कि आप घर बैठ के आप इलेक्ट्रॉनिक FIR भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे यदि आपको थाने नहीं आना या फिर महिला के साथ घटना कहीं और हुई है और वो हमारे पास आ रही है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए दूसरी जगह पर घटना स्थल है तो आप वहाँ रिपोर्ट। अब हमारे जो DGP साहब हैं, तो उनने एक नया इनिशिएट लिया है, 0 FIR। मतलब हम सिगुरा की भी कोई पीड़ित है या हमारे पास आ रही है, तो हम रिपोर्ट लिखेंगे।
अच्छा, ये पहले दिक्कत होता था क्योंकि अगर जो हाँ। वो थाने के अंतर्गत आता था उसकी ही रिपोर्ट लिखी जाती लिखी जाती थी। बाहर का होता हाँ। था तो हम उसको बोलते थे ये- कि आप बाहर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब सुविधा हो चुकी है कि आप आ जाइए, हाँ। आपकी हम जीरो में काइंग करके और हम आप घटना संपादित में भेज सकते हैं। मैम रिसेंटली आपने बताया EFIR में कैसे होता है अगर कोई ऑनलाइन FIR एमपी मध्य प्रदेश पुलिस का जो है EFIR, तो आप जैसे यहाँ आके रिपोर्टिंग करते हैं, हाँ। वहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाते हैं, तो आप उसमें भर के आप FIR करते हैं। पोर्टल बनाया है? पोर्टल बनाया है। ओके ओके। तो एक चीज और देखने को मिलती है, अब बहुत ज्यादा सुना है मैंने लोगों से कि क्या पुलिस स्टेशन में हरेसमेंट या फिर डेली के केसेस होते? हरासमेंट तो नहीं, बट हरासमेंट ऐसे लोग हरासमेंट का नाम गलत दे देते हैं। हमारे पास यदि आरोपी आएगा, अपराधी आएगा, तो हम उसको प्यार से तो नहीं बिठा लेंगे। डेफिनेटली मैम। हम उससे थोड़ा सा तेज आवाज में बात करेंगे, हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। बिल्कुल। तो ये हरासमेंट लोग आरोपी और अपराधी भी कभी कभी हरासमेंट का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। हम मारने के खिलाफ है, हाँ। हम मारते नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो विधि संगत कार्रवाई है वो करें। बट लेकिन पीड़ित को ये लगता है कि कार्रवाई जो हो रही है वो मारपीट वाली नहीं हो रही है, कि इसको मारो पीटो आरोपी को, तो हम उस चीज से बचते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा डर होता है कि जाएंगे तो वही हमको ही न चिल्लाने लगे, हमको ही न दरवाने लगे, बहुत ज्यादा डर होता है। डर होता है। हाँ, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी पीड़ित की भी कैटेगरी है। एक जो जेन्युइन पीड़ित होता है, ये मैम। एक होता है जो फैब्रिकेट करके बाहर से ही आता प्लान हाँ। पे कि हमको ये रिपोर्टिंग करनी है, हमको ये रिपोर्टिंग वो खुद का एक नैरेटिव सेट कर लेता है कि मेरा नैरेटिव है, मुझे अपनी एक नई कहानी जाके सुनानी है, सुनानी है। उसका अलग व्यू हो जाता है। वो हाँ, फिर वहां जाके बोलता है मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। मैंने बट पुलिस है, पुलिस चारों तरफ भी देख रही है, पुलिस जांच करती है, पुलिस लोगों से पूछती है हाँ। कि ऐसी चीज जब पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं है, तो पुलिस इन चीजों से बचती है कि हम इसको यदि प्रमोट करेंगे राइट। तो लोग ज्यादातर फिर झूठी ही रिपोर्ट करेंगे। ये छोटी रिपोर्ट का तो बहुत बड़ा केस है क्योंकि लाखों केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। इसकी वजह से पुलिस के पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि उसको कंप्लीट करो, और वहीं पे भी लगी रहेगी तो वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो एक्चुअल में फिर पीड़ित हो रहे हैं फिर उनकी सुनवाई देर हो जाती देर हो जाती है। ये सबसे बड़ा देर हो जाती है तो वहां पर हाँ। होता है कि न्याय देर हाँ। हो रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक्चुअल पीड़ित है पहले हम उसके लिए वर्कआउट करें, फिर बाकी जो चीजें हैं हम उसको फिर इंक्वायरी में रखते हैं कि ठीक है यदि ऐसा माना जाएगा करेंगे। वैसे करते हम सभी के लिए हैं, बट लेकिन लोग जो है इंटरटेन होना चाहते हैं, वो कभी कभी नहीं हो पाता। जैसे ड्यूटीज है, लॉ एंड ऑर्डर है, हम बिल्कुल। यदि बाहर जा रहे हैं, कहीं कानून व्यवस्था की ड्यूटी है, तो कभी कभी हमको पूरा दिन लग जाता है। कोई VIP आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, हम उस पे लग जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। हो जाती है। आखिरी मोमेंट होता है या फिर अलग होता है क्योंकि एक बड़ा एरिया होता है और हर जगह पे पहुंच पाना, उसके बाद थोड़ा डिस्टर्बिंग तो हो जाता है। अगर सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना, ये तो होता है। होता है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जैसे अगर आपने बात की, तो अभी ना मैं गाँव का हूँ और मैं बेसिकली मैं पुणे में रहता था, लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ बार बार कि गाँव में स्टूडेंट्स यंग जो है सभी लोग ना नशे के एडिक्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये नशे का एडिक्शन जो है ना एकदम बर्बाद कर रहा है बच्चों को, यंगस्टर को, जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी। ये जो नशे के आदी हो चुके हैं, इनके लिए पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि नशा जो है हाँ। वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बन रहा है कि मतलब दो ले रहा है, डेफिनेटली। एक बार मैं भी रेडी हो जाऊं थोड़ा सा तैयार करना। दूसरा बहाना ले रहे हैं कि आज खुशी है, हाँ। कल दुखी है, राइट। आज अच्छा काम हो रहा है, कल बुरा काम हो रहा है, मैं मतलब डिप्रेशन में हूँ, मैं आज खुश हूँ, तो नशा लेगा। अब लेकिन बच्चों की बात यदि आ रही है तो मैं कहीं ना कहीं इसको एक संस्कार का मैं फेलियर मानती हूँ कि माता पिता यदि थोड़ा सा ध्यान दे कि आपका बच्चा किसके साथ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी संगत में रह रहा है, तो शायद मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं 100% नहीं, बट 70 और 80% घर की माँ के ऊपर होता है कि वो अपने बच्चे को सुधार दे। बट लेकिन अब जब घर में पिता ही पी रहा हो, माँ अलग ध्यान नहीं दे रही है, तो वो बच्चा किसकी सुनेगा? ये तो आपने एकदम सही बोला, क्योंकि वो ही यही रहा है कि जो पिता है, जो अभिभावक हैं उनके, उनको जो ड्यूटी होनी चाहिए थी वो अपनी खुद की पूरी नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत सारे फैमिलीज में ये देखा है कि बेटे को ही बोल रहे हैं, बेटा जा करके रस्सी लिया, जा बेटा जा करके सिगरेट लिया, ये जाके ये लिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन एक और रीजन ये है मैम कि
अवेलेबल इतनी जल्दी हो जाता है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं भी करते, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो उनके घर में ही कोई नहीं करता, बट बेटा जो है वो फ्रेंड्स के साथ, उनके जो कलीग्स है उनके अवेलेबल है आजकल तो लोगों ये को। चीजें अवेलेबल है तो वो बहुत जल्दी हो बहुत जाता है। जल्दी हो जाते हैं, बट यही है कि हमको हमारे बच्चे यदि सुधारना है हाँ, या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो हमको कहीं ना कहीं ध्यान उसको बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। रखना पड़ेगा। बाकी शासन प्रशासन का भी उतना ही दायित्व है जितना माँ बाप का है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हाँ, किसको 18 से अंडर बेचा जा रहा है, हाँ, क्योंकि अभी तो लीगल है तो हम उसको बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं कर सकते। पर हाँ, इलीगल यदि कहीं है तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो कानून मुझे की आपके है। एक्शंस देखने को मिलते हैं। हाँ। अलग अलग जगह पे मैंने सुना है आपके एक्शंस के बारे में। आप अभी सराबे उसका एक्शन आपने लिया था, वो सारी चीजें मैंने देखी है। एक चीज मैंने और देखी है, मैं रिसेंटली में जब आया था तो एक आपने भी बताया था मुझे कि आप नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चला रहे हैं। जी जी। तो वो अभियान का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली यदि आप देखेंगे इस समय यदि क्राइम हो रहे हैं, Right. तो पहले हमारे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक संचालित कार्यक्रम है नशे से दूरी है जरूरी। हाँ, तो आप देख रहे हो जितने भी क्राइम है Right. उसमें जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो ज्यादातर नशे की हालत में ही हो रहे हैं, राइट। एक लत के कारण। आई होप आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है तो हम ज़्यादा अच्छे गेस्ट्स को ला नहीं पाते हैं और भी ज़्यादा गेस्ट को हमारे पास नहीं आने को तैयार होते हैं, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे ग्रो ही नहीं किए हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस कन्वर्सेशन को और डीप और ज़्यादा ऑथेंटिक और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं पुलिस रिलेटेड, आपको पुलिसिंग से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं जब अगली बार किसी भी पुलिस ऑफिसर के साथ में कोई भी पॉडकास्ट शूट करता हूँ, कोई भी कन्वर्सेशन करता हूँ, तो आपके जो क्वेश्चन है वो मैं उनसे पूछ पाऊँ और वो आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विनय लोधी शो।